तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अपनी हेल्थ का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो बच्चों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल शुद्ध देसी कॉमर्स, जहां एमसीक्यू की प्रैक्टिस जोरों शोरों से करवाई जा रही है हमारे बच्चों को, ताकि नवंबर दिसंबर में जो आपके बोर्ड्स होने जा रहे हैं, जो आपके एग्जाम्स होने जा रहे हैं, वो अच्छे से हमारी शुद्ध देसी कॉमर्स फैमिली प्रिपेयर हो पाए उसके लिए। तो बच्चों, जैसे कि आप सब जानते हैं, पहले बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। फंडामेंटल्स, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, ये सारे चैप्टर्स के मैं एमसीक्यू करवा चुका हूं। सर, इसमें खास बात क्या है? इसमें खास बात यह है कि वो वाले एमसीक्यूज पिक कर करके मैं आप लोगों को करवा रहा हूं बच्चों, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछने के पूरे चांसेस होते हैं। तो जो बच्चे इस चैनल से नए जुड़े हैं, फटाफट से सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना यार, क्योंकि अब फटाफट जितने भी एमसीक्यूज हैं सारे चैप्टर्स के कवर होने वाले हैं। फिर मत बोलना कि सर ये वाले चैप्टर के तो करवाए नहीं। भैया, बेल आइकन दबाओगे तो लेक्चर फटाफट मिल जाया करेगा। और किसी ने अभी तक पीछे वाले नहीं देखे तो पहले पीछे वाले देख के आना, फिर ये कर लेना, ठीक है ना। तो आज मैंने पकड़ा है चैप्टर, सीरीज वाइज चल रहे हैं, आज मैंने पकड़ा है चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के मेन एमसीक्यूज मैं आपको करके चलूंगा। और आशा करता हूं कि आपने प्रॉपर्ली इसके कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद ही एमसीक्यूज करना। एमसीक्यूज के बाद कॉन्सेप्ट मत पढ़ना, गड़बड़ी हो जाएगी। कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए बच्चों एसडीसी एप्लीकेशन है, एसडीसी अकेडमी का, वहां जाके आप कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। कह रहा है ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, 4 पॉइंट्स दे दिए आपको। कह रहा है ओल्ड फर्म इज डिसॉल्व्ड, old partnership is dissolved, both old partnership and firm are dissolved, neither partnership nor firm is dissolved। बच्चों, there is a difference between partnership एंड अ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप होती है जो पार्टनर्स बना के चलते हैं, और जिस फर्म के लिए वो काम करे उसको पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं, ठीक है। तो जब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर होता है, इसको हम एक और चीज से बोल के चलते हैं, इसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म होता है। दैट मीन्स फर्म खत्म नहीं हो रही है, बट जो पार्टनरशिप है ना उसकी अंडर की वो डिसॉल्व होने जा रही है। एक नई पार्टनरशिप, एक नया एग्रीमेंट बन के चल रहा है। ये चीजें मैं ऑलरेडी सबको समझा चुका हूं आप लोगों को। तो इसका आंसर क्या है? इसका है ओल्ड पार्टनरशिप इज डिसॉल्व्ड, बी। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा कैलकुलेट करो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बच्चों, एडमिशन वाले चैप्टर से अब देखो हमारे हाथ खुल गए हैं। सीबीएसई के जो पेपर बनाने वाले बंदे हैं उनके हाथ खुल गए हैं, क्योंकि आप सबने देखा होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल के दिखाओ, सेक्रीफाइसिंग रेशियोस निकाल के दिखाओ, अलग अलग के क्वेश्चंस। जब आपने हमारा कोर्स लिया होगा तो मैंने उसमें आपको प्रॉपर केसेस बनवाए होंगे, जिसने ले रखा है उस केसेस में तरह तरह से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाली जाती है। तो अब सीबीएसई जो पेपर बना रहे हैं उनके हाथ खुल गए हैं, क्योंकि अब आपका सारा ही एमसीक्यूज की फॉर्म में आ गया। क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जो भी मैं पढ़ने वाला हूं क्वेश्चन, ये मेनली एमसीक्यूज में प्रेफर किए जाते हैं क्वेश्चंस। तो इन क्वेश्चंस की तरफ अच्छे से ध्यान देना। जो मैंने आप लोगों को लेक्चर करवा रखा है उसको अच्छे से पढ़ाई करके फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करना, तो बहुत फायदा होगा। तो कहता है कि ए और बी हैं 3:2 में है। सी कहता है 1/3 के लिए आ गया। सी से पूछेंगे कि सी, क्या आप हमें बाइफिकेशन दे रहे हैं कि किससे लेना है आपने शेयर और किससे नहीं? कोई बाइफिकेशन नहीं। तो बच्चों, ये लगेगा केस नंबर 1। ये केस वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूं, मैं ये मान रहा हूं कि आप लोगों ने मुझसे लेक्चर पढ़ा हुआ है, मैंने केसेस बनवा रखे हैं हर टाइप के क्वेश्चंस के। तो केस नंबर 1 में क्या होकर चलता है कि भैया रिमेनिंग निकाल लेंगे, क्योंकि 1/3 तो सी को दे रहे हैं, बाकी कितना बचा है और बी के लिए 2/3। तो 2/3 बचा है रिमेनिंग, और ए और बी से हम पूछ के चलेंगे कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में क्वेश्चन ने कुछ लिखा है, नहीं लिखा, तो ये रिमेनिंग वाले पार्ट को बच्चों हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। तो जब ओल्ड रेशियो में बांटा तो आपका आंसर आएगा 6:4:5, ये एलसीएम वगैरह लेके, ये दिस इज योर राइट आंसर। बट ये अमूमन बहुत कम देखा गया है कि ऐसे ऑप्शंस में ऑप्शन नहीं गिवन 6:4:5। तो बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? नन ऑफ द अबव। अब इसमें घबरा नहीं जाना कि सर ये तो पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, प्रोबेबिलिटी कि सर नन ऑफ द अबव हमारा राइट आंसर हो। बच्चों, हो सकती है, टेंशन लेने वाली बात नहीं। तो बढ़ते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है एक्स और वाई की आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है 3:2। यस, ऐसे ऐसे क्वेश्चन की मैं आपको बात कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट रहते हैं एग्जामिनेशन बनाने वालों के लिए। कह रहा है जेड आया है 1/4 शेयर उसको चाहिए जेड को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब इसमें बाइफिकेशन दे दी जाती है, जो मैं पिछले क्वेश्चन में आप लोगों के लिए बात कर रहा था ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को मैं रखता हूं केस नंबर 2 कैटेगरी में। इसमें Z बोल रहा है कि मैं 1/4 शेयर लूंगा, और यहीं पे क्वेश्चन शांत नहीं होता। क्वेश्चन बोल के चल रहा है कि ये जो 1/4 है ना, आधा Z लेगा X से और आधा इसका लेगा Y से। तो बच्चों, 1/4 का आधा करोगे तो होता है 1/8, और 1/4 का आधा जो लेना है Y से वो होगा 1/8। अपनी संतुष्टि के लिए आप अगर इन दोनों को प्लस करोगे तो 1/4 ही इसका आंसर आएगा। तो X ने कितना दे दिया? 1/8। Y ने कितना दे दिया? 1/8। तो भैया X आपके पास कितना पहले था? X कहेगा मेरे पास 3/5 था, उसमें से 1/8 दे दिया, X का बच गया 19/40।
y कहेगा मेरे पास पहले 2/5 था, उसमें से 1/8 मैंने z को दे दिया, मेरे पास बच गया 11/40। सो बच्चों जब आप इसकी रेशो बनाएंगे 19/40, 11/40 और 1/4, इसका तो यही है, एलसीएम लेके करेंगे तो व्हाट विल बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी 19:11:10। सो बी विल बी द राइट आंसर। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जिसमें वर्ड्स यूज होते हैं सरेंडर और सेक्रीफाइस, जिसने पढ़ा है वो आराम से कर लेगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, 3:2 में चल रहे हैं। सी आ गया है एक नया पार्टनर। केस नंबर 3 के क्वेश्चंस हैं, मैंने अपने लेक्चर में समझाया था। केस नंबर 3 का मतलब क्या होता है? जिसमें सी का बताया ही नहीं होगा कि कितना शेयर उसको चाहिए। ए और बी बोलेंगे कि हम इतना इतना सरेंडर या फिर सेक्रीफाइस करके चलें। तो बच्चों इसमें बोलता है ए कि मैं 115 शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट इन फेवर ऑफ सी सेक्रीफाइस करूंगा। दैट मींस ए सरेंडर करेगा अपने 3/5 में से 1/15। ठीक है ना? आप पढ़ना है तो आप लाइन पढ़ सकते हैं। कह रहा है ए सरेंडर 115 शेयर ऑफ हीज, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, अपने शेयर का 115 सेक्रीफाइस करेगा। तो ए का शेयर कितना बच गया बच्चों? ए का शेयर बच गया है 3/5 माइनस इतना उसने सरेंडर कर दिया, ए का शेयर बच गया 42/75। सेम बच्चों बी इतना सरेंडर करेगा, बी का शेयर इतना बन जाएगा। अब इसमें मेन बात कि सर सी का शेयर कितना किया? जितना ए ने और जितना बी ने अपना टुकड़ा दिया उतना सी का ही तो शेयर बना। तो बच्चों दिस प्लस दिस क्या बनेगा? ये बनेगा सी का शेयर। और जब आप इसकी रेशो बनाने जाएंगे, ए का कितना था? 42/75 आफ्टर सरेंडर निकाला था हमने, बी का इतना था, सी का इतना था, और आंसर आ जाएगा 42:26:7। दैट मीन्स बी इज द राइट आंसर। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन जो मेरा फेवरेट पिक क्वेश्चन है, जो एग्जामिनर को देना ही देना चाहिए एग्जामिनेशन। कहता है एक्स और जेड है, 3:2 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अपनी आराम से लाइफ चला रहे हैं। बच्चों ऐसे से क्वेश्चंस को ना थोड़ा स्टोरी की तरह पढ़ोगे तो मजा आएगा। दैट इज व्हाई शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये क्वेश्चन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि मैं आपको स्टोरी की तरह समझा के चलता हूँ, ये चीज इंटरेस्टिंग बनाने हैं इन क्वेश्चंस को। ठीक है ना? कहता है जेड आया 1/5 शेयर उसको अपने चाहिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जो वो एक्वायर करके चलेगा इक्वली। बच्चों केस नंबर 2 है, 1/5 का पता लग जाएगा। जेड कहता है 1/5 का आधा उससे लूंगा, आधा से लूंगा। तो बच्चों मैंने आधा वाला सिस्टम करके दे दिया। उसके बेसिस पे बच्चों मैंने एक्स, वाई और जेड का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल लिया। ठीक है? अभी इधर उधर मत देखो। कहता है Z brings 40,000 एट गुडविल इन कैश। आप सभी लोगों को मैंने बताया था कि जो नया पार्टनर आता है वो अपने साथ कैपिटल लेके तो आता ही आता है, साथ में प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है। एक ऐसा प्रॉफिट जो उसे फ्यूचर में होने वाला है, बट वो जो प्रॉफिट है वो मेहनत है ओल्ड पार्टनर्स की। प्रीमियम फॉर गुडविल का कॉन्सेप्ट बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ मैं एमसीक्यू के लिए आया हूँ। बस ये समझ लो कि जो भी नया पार्टनर आएगा उसको प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आना पड़ेगा, और वो प्रीमियम फॉर गुडविल ओल्ड पार्टनर्स अपनी सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांटेंगे। क्यों? क्योंकि जब एक नया पार्टनर आता है वो सेक्रीफाइस करता है, तो सेक्रीफाइस की वजह से जब उसको गुडविल का जो प्रॉफिट जो फ्यूचर में आने वाले हैं वहाँ पे भी उसको प्रॉफिट अपने कम मिलेंगे। नए पार्टनर को कहेगा नया पार्टनर तू इस प्रॉफिट का हकदार नहीं है, ये प्रॉफिट हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांट के चल। तो वो अलग कॉन्सेप्ट है प्रीमियम फॉर गुडविल, वो मैं समझा चुका हूँ, यहाँ नहीं समझाऊंगा। तो मैंने निकाला सेक्रीफाइसिंग रेशो, और सेक्रीफाइसिंग रेशो निकला ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, एक्स और वाई 1:1। तो 40,000 रुपये 1:1 बांट के चलेंगे एक्स और वाई। क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा गुडविल अकाउंट बताओ विल बी क्रेडिटेड टू एक्स और वाई। इसकी एंट्री ऐसे बन के चलेगी बच्चों, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। 40,000 1:1 में बांटोगे तो बच्चों 20,000 एक्स को और 20,000 वाई को। दैट मीन्स ए इज द राइट आंसर। तो बच्चों देखो, अब मैं आप लोगों को पढ़ा सकता हूं, मैं आप लोगों को क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा सकता हूं, और मैं ये अश्योर करता हूं कि आप लोगों को जितना हो सके आसान भाषा में अकाउंट्स को मैं समझाऊंगा, जितना हो सके बेसिक लेवल, और ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट समझा के चलूंगा, इस तरीके से समझा के चलूंगा आपके प्रैक्टिकल लाइफ। दिस इज व्हाट शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल इज नोन फॉर। बट क्या मेरी प्रैक्टिस यही खत्म हो जाती है? नहीं बच्चों, आपका होमवर्क यहां खत्म नहीं होता। सच बोलो, सुखी रहो। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो खत्म, नहीं बच्चों, आपका भी एक फर्ज है। आपका फर्ज ये है कि हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और घर जाके और प्रैक्टिस करें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस की। और कोई भी डाउट होता है यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन।
तो आज का बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर 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 एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करवा दीजिएगा। एंड जो आपके फ्रेंड्स हैं जो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना चाहते हैं और बेचारे बहुत ट्रबल में हैं, कॉन्सेप्ट जिनको नहीं समझ में आ रहा है, वो शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल के साथ जुड़ के चल सकते हैं। एंड जैसे कि आप सब जानते हैं एसडीसी एकेडमी की एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, गूगल प्ले स्टोर पे आप वहां जाके डाउनलोड कर सकते हैं और जितनी भी प्रैक्टिस करना चाहें, जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहें, कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं वहां जाके। तो ठीक है बच्चों, ऐसे ही लेक्चर्स आते रहेंगे और आप अच्छे से रिवाइज करते रहना। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।